मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 15 मई शाम एचएन सिंह चौक से हड़हवा फाटक होते हुए जगेसर पासी चौराहे तक बन रही 2 लेन 4 लेन सड़क का 4 स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ ही निर्देशित किया कि सड़क चौड़ीकरण में ये ध्यान रखा जाए ताकि आवागमन बाधित न होने पाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर कहीं भी पानी न जमा होने पाए। गोड़धोइया नाला परियोजना का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने 495.24 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे एचएन सिंह चौक जगेसर पासी चौराहा सड़क चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। वो सबसे पहले सूर्यवंशी टावर के पास रुके। यहाँ उन्होंने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत लेआउट मॉडल को देखा और सड़क की लंबाई चौड़ाई और अब तक निर्माण प्रगति की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने रावतपुर के होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ किया है। यहां से 3 युवतियों और 9 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कथित रूप से सेक्स रैकेट में संलिप्त थे। इस कार्यवाही से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। होटल के कमरों में कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। वहीं एक जानकारी और चौंकाने वाली आई है कि होटल में आने वाले युवक और युवतियों से ब्लैकमेलिंग भी की जा रही थी। हिडन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में सख्त कार्यवाही का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऑल इंडियन मुस्लिम जमात यानी AIMJ के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अब वो पार्टी नहीं रही जो कभी मुसलमानों के बारे में सोचती थी, उस पर अब भरोसा न करें। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अब सपा की बजाय दूसरा कोई मजबूत विकल्प तलाशें और उसे मजबूती से समर्थन दें। इस बयान से यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, लेकिन अभी तक इस पर सपा की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के भदोही में रंगदारी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने के मामले में भदोही की MP MLA कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया विजय मिश्रा, उसकी पूर्व MLC पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई है, जबकि बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की कैद की सजा मिली है। पूरे परिवार पर कुल 5,26,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ज्ञात हो कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने भी हाल ही में बाहुबली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कथा के बाद कथित तौर पर प्रसाद खाने से 62 लोग बीमार पड़ गए। कथा में शामिल होने आए लोगों को पूजा के बाद पंचामृत और पंजीरी बांटी गई थी, जिसके बाद ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। आनन फायन में बीमार लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये घटना कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के सिमुआपुर गाँव की बताई जा रही है, जहाँ शुक्रवार रात में मुन्नालाल कश्यप के घर सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया था। कथा के समापन के बाद भक्तों को प्रसाद के तौर पर पंचामृत और पंजीरी बांटी गई थी। प्रसाद खाने के बाद रात में ही इन लोगों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर अस्पताल की ओर भागे। उत्तर प्रदेश के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद और भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज की AI तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनके साथ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई हैं। इन तस्वीरों को लेकर सांसद प्रिया सरोज ने भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सपा सांसद ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया है। सपा सांसद ने AI जनरेटेड मॉफ्ड तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आमोद सिंह और एडवोकेट विशाल सिंह के खिलाफ साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दोनों पर उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक सामग्री शेयर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के चल रहे युद्ध और वैश्विक बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बावजूद 16 मई को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती और निवेशकों की मुनाफा वसूली के कारण घरेलू बाजार में कीमती वस्तुओं के दाम 4% तक टूट गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने के वायदा भाव में 1.52% यानी 2,478 रुपए की
गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सोना 1,59,500 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। वहीं चांदी में 4.12% यानी 12,000 रुपए की भारी गिरावट आई और इसका भाव 2,79,102 रुपए तक आ गया। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए।